नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। मेरे साथ मेरे सहयोगी जयदेव मौजूद हैं। राजस्थान देख रहे हैं आप। अमर उजाला राजस्थान की एक खास पेशकश जिसमें हम राजस्थान की सियासत पर बात करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम का नाम है राजस्थान का रण। और जयदेव जी, आज एक सवाल जो मैं लेकर आया हूं वो राजस्थान की सियासत में मुझे लगता है इस वक्त हर कोई पूछ रहा है। कारण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से पैदा हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की भाजपा ने जैसे ही पहली सूची जारी की, तब से ये कयास लग रहे हैं कि क्या राजस्थान में ऐसा होने वाला है। हमने थोड़ी सी चर्चा इस पर की थी, लेकिन फिर वो जो भाजपा की दो लिस्ट आई हुई थी और उसमें वसुंधरा राजे के नाम को लेकर और तमाम जो उसके बाद राजनीति हुई, हम वहाँ बात कर रहे थे। लेकिन अब बैठकों का दौर शुरू है। कांग्रेस की बैठक हो रही है। दिल्ली से खबरें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी की भी कुछ ऐसी तैयारियां हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है भाजपा और कांग्रेस के नज़रिए से, भाजपा और कांग्रेस राजस्थान में अपने उम्मीदवारों की क्या पहली सूची जल्द ही जारी करेंगे, या राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाली उस रवायत को नहीं पालन करने वाला है, उस तरीके का एग्जाम्पल यहाँ देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ चुनावों के ऐलान के आसपास ही वो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आएगी? देखिए, दोनों दलों के हिसाब से अगर देखें तो पहले अगर हम कांग्रेस की बात करें, सत्ताधारी पार्टी है इस वक्त वहाँ की, तो कांग्रेस में आज एक बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद बैठक के बाद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया। उससे कई चीज़ें साफ होती दिखती हैं। गहलोत से पूछा गया कि जो उदयपुर में जो बैठक हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि युवाओं को तरजीह दी जाएगी और 50% युवाओं को टिकट भी दिया जाएगा, तो क्या उस तरह की चीज़ें होंगी? तो उस पर उन्होंने ये कहा कि उम्र देखकर टिकट नहीं मिलेंगे, जिताऊ उम्मीदवार को टिकट मिलेंगे। और उसके साथ उन्होंने एक उदाहरण भी दे दिया कि कर्नाटक में तो 90 साल के एक युवा को टिकट दिया गया था और वो जीत कर भी आए हैं। तो हम पूरे जो कवायद है उस कवायद में हम यही करेंगे कि जो भी जिताऊ उम्मीदवार होगा उसे टिकट मिलेगा जिस जिस सीट पर। और उसको लेकर कांग्रेस ने एक पूरी, जो एक तरह से कहा जा रहा है कि एक पूरी रणनीति बना ली है। तीन तरह के इस तरह की खबरें हैं कि 3 बार सर्वे किया जा चुका है और उन सर्वे में ऐसा दिख रहा है कि करीब करीब 40-45 से जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट कट सकते हैं, या उनसे कहा गया है कि उनको अपनी सीटों पर मेहनत करने की ज़रूरत है और उसके बाद फिर स्क्रीनिंग कमेटी के बाद हो सकता है कि उनके टिकट कट भी जाएं। और उसके साथ में करीब 60-70 जो पिछली बार हारे थे उनमें भी बदलाव होंगे। 100 से ज़्यादा टिकटों पर का जो है वो बदलाव होने की संभावना बताई जा रही है इस अब तक के जो सर्वे पार्टी ने किए हैं उससे। हालांकि उससे इतर अब आज की बैठक के बाद एक नए सिरे से चीज़ें कही गई हैं कि 21 तारीख से शुरुआत होगी उसकी, कि कुछ टीमें बनाई जाएंगी, स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी और वो जो है विधानसभा वार कौन कौन से सबसे 3 से 5 मजबूत दावेदार हैं, उनकी क्या खासियत है और कौन सबसे जिताऊ कैंडिडेट है उनमें, वो बनाकर वो कमेटी देगी। उसके बाद वो स्क्रीनिंग कमेटी के पास हो जाएगा, वहाँ से फिर उसको आला कमान के पास भेजा जाएगा। जिस तरह का जो प्रोसेस है कि आला कमान उन जो दावेदारों में से आखिरी लिस्ट जारी करेगा, इस तरह के। तो अब जब 21 तारीख से वो कवायद शुरू होगी, कहा जा रहा है 25 तारीख तक वो सब कुछ करके फिर बैठक होगी, तो उसके बाद आप समझिए कि कम से कम ये 15 से 20 दिन की कहानी दिखती है अगर मोटा मोटा देखें तो मतलब कि ये सितंबर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि उससे पहले कांग्रेस की तरफ से लिस्ट आती नहीं दिख रही है। अब अगर बात बीजेपी करें तो बीजेपी की तरफ से जिस तरह से बैठकें हो रही हैं उससे दिख रहा है कि जैसे ही जो 2 लिस्ट आई है इसके बाद जो वहाँ के नेता हैं उनसे चीज़ों को कुछ इस तरह की खबरें हैं कि वसुंधरा राजे को कन्विंस करने की कोशिशें हैं। वो होते ही हो सकता है कि आपको 2-4 दिन में भी लिस्ट आ जाए, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बीजेपी की तरफ से अभी तक के जिस तरह का सिनेरियो दिख रहा है उसमें बीजेपी की तरफ से शायद पहले लिस्ट आती हुई दिख जाए। मतलब ये माना जाए कि बीजेपी की मोटा मोटा एक सूची जो है वो तैयार है, उसमें नामों की एक सैद्धांतिक सहमति जैसी कोई बात है कि अगर हाँ वो सब कुछ हाँ हो, और जो आपने भी कहा कि कोई बड़ी बात नहीं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पहले अपने उम्मीदवारों की पहली सूची ले आए। अब एक चीज़ राजस्थान में खास तौर पर एक पेंच दिख रहा है, और वो पेंच आज आई एक खबर से है। आम आदमी पार्टी ने एकदम से राजस्थान में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तमाम इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, विपक्षी एकता की बात हो रही थी। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों ही छत्तीसगढ़ गए थे, वहाँ एक रैली को संबोधित किया। अब वो जिस भी रैली को कर रहे हैं वो दिल्ली या पंजाब सरकार का कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, वो विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक कार्यक्रम है। चुनावी राज्यों में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश है जो साफ तौर पर दिखाई देती है।
आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, आम आदमी पार्टी से जुड़ी जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक वो राजस्थान की सभी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उम्मीदवार तलाश रहे हैं। आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा फैक्टर हो मत हो, हमने एक चीज़ देखी है कि राजस्थान में जो एक अन्य का गुट बनता है, चाहे वो बीएसपी हो, उनके 4-5 विधायक रहे या जीतते रहे, चाहे वो हनुमान बेनीवाल की अपनी पार्टी हो, इस तरीके से जो छोटे दल हैं, अगर ये छोटे छोटे मार्जिन भी लेते हैं तो पिछली बार का चुनाव परिणाम हमको ध्यान में है। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बसपा के उन विधायकों को अपने साथ ना जोड़ते, उन निर्दलियों को अपने साथ ना जोड़ते, तो वो मार्जिन उतना कम रहता जितना कि सरकार के स्थिर बने रहने पर एक संशय पैदा करता है। और ऐसे में इस बार आम आदमी पार्टी जो ये बात कह रही है, मतलब एक और दल की एंट्री राजस्थान में दिखाई दे रही है, क्या आपको लगता है कि इससे राजस्थान के किसी भी तरीके के चुनावी परिणाम पर, फैक्टर पर कोई असर आ सकता है? देखिए, अभी जो ये बयान आया है इसमें अगर आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो वो मुझे ज़्यादा दिखाई देता है। जिस तरह से अलका लांबा की तरफ से बयान आया, उसके बाद जिस तरह से फिर आपकी तरफ से भी बयान आ गया, फिर कांग्रेस की तरफ से सफाई आ गई, तो ये जो एक तरफ से होता है ना कि आप अगर कहीं मजबूत हो तो आपको घेरने की अगर दूसरा कोशिश कर रहा है, तो जो आप दूसरे का मजबूत किला है तो वहाँ आप भी उस तरह की चीज़ें करते हैं, वो ज़्यादा दिखाई देता है। क्योंकि आप इस वक्त आकर अचानक से आप, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि वो 3 महीने बहुत बड़ा समय होता है एक चुनाव की तैयारी के लिए और उसमें आप सब कुछ कर लेंगे। अगर आप देखें तो उत्तराखंड में कांग्रेस ने तो बहुत पहले से तैयारी, आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले से तैयारी की थी, वहाँ सब सारी सीटों पर चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री का चेहरा तक घोषित किया और आखिर में वहाँ पे क्या निकली चीज़ें। हिमाचल में आप बहुत अच्छी तैयारी करके गए थे, वहाँ तो आप फरवरी मार्च से लगे हुए थे, मतलब करीब करीब 1 साल पहले से आपने सब कुछ शुरू किया था। लेकिन उसके बाद अंत आते आते आपने वो चुनाव छोड़ दिया पूरी तरह से। आप कहाँ फोकस हो गए थे? गुजरात में फोकस हो गए। वहाँ आपको थोड़ा बेनिफिट हुआ, लेकिन उतना भी नहीं हुआ जितना आप दावा कर रहे थे कि जो लिख कर दे रहे थे अरविंद केजरीवाल कि सरकार आ रही है और 100 से नीचे रह जाएगी बीजेपी, और कई सारे स्टेट उनके मीडिया हाउसेस में जा जाकर उन्होंने खूब बांटे थे, लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आप 200 पे कर लीजिए या 200 पे 400 कैंडिडेट भी खड़े कर लीजिए, लेकिन उससे कितना फ़र्क पड़ेगा वो बहुत कुछ। हाँ, ये ज़रूर है कि कांग्रेस को जो आपने गुजरात में नुकसान किया था, वैसा अगर आप नुकसान सोचते हैं बीजेपी का, कांग्रेस का वहाँ हो जाएगा, तो वैसा दिखाई नहीं देता है अभी तक की स्थिति में। हाँ, कुछ जगहों पर उनके 1-2 प्रतिनिधि दिखाई देते हैं, सक्रिय होते हैं। कुछ समय पहले खुद केजरीवाल वहाँ गए थे, लेकिन इसमें जो दिखाई दे रहा है कि शायद वो जो गठबंधन होने को है उससे पहले अपनी एक पोजीशनिंग करने की कोशिश ज़्यादा दिखाई देती है बनस्पत की उस चुनाव में खड़े होने से। क्योंकि जब तक वो गठबंधन अगर हो जाता है नवंबर दिसंबर तक, अक्टूबर तक, तो फिर तो चीज़ें बदल जाएंगी, और नहीं तो फिर वो पोजीशनिंग करके शायद कुछ गेन करने की कोशिश कि जब 24 वाला गठबंधन हो तो वहाँ हमें कुछ कि हमें यहाँ भी 2% अगर वोट मिल गए, 3% हो गए, तो हमको एक सीट यहाँ भी दी जाए, उस तरह की बार्गेनिंग की पोजीशन में आ सकने की कोशिश दिख रही जाता मुझे। आप ये कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो दिल्ली के लिए या 2024 के लिए मैसेज ज़्यादा है और 2023 के विधानसभा चुनावों पर असर डालने की कोशिश वो कम है, वो ज़्यादा बड़ी पॉलिटिक्स है। बिल्कुल, इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं राजस्थान एक तरीके से बहाना है। निशाना 2024 वाला वो विपक्षी एकता का एक गठबंधन है जिसमें ढेर सारे दल मौजूद हैं और वहाँ अपनी पोजीशनिंग की बात है कि ताकि इस तरीके की बातों को करके, इस तरीके के जिक्र करके आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले सके। राजस्थान में एक सवाल और जो मुझे लगता है कि आज पूछा जाना चाहिए वो ये है कि तमाम जो खबरें थी कि वसुंधरा बाहर, वसुंधरा बाहर, वसुंधरा बाहर, अचानक से वो खबरें अब दूसरे तरीके से होने लगी। वो खबरें ऐसे होने लगी हैं जिसका जिक्र एक लाइन में आपने भी किया कि वसुंधरा राजे से भी वो बात हो रही है कि उनकी वो कुछ एक इन प्रिंसिपल सहमति मिल जाए, एक सैद्धांतिक सहमति मिल जाए। मैसेज ये जाने लगा उन लिस्टों के बाद, भाजपा के नेताओं के बयान सामने आने लगे कि ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे सिंधिया एक तरीके से बाहर हो गई हैं। अब बात उसमें जो 2 चीज़ें कही जा रही हैं जो निकल कर सामने आई है, उसमें से पहला पॉइंट ये है कि क्या वसुंधरा राजे इस बात को समझ चुकी हैं कि पार्टी उनका उपयोग तो करेगी लेकिन सब कुछ उनकी मर्जी से नहीं होने वाला है। दूसरा जो एंगल है, क्या पार्टी भी ये समझ चुकी है कि हाँ, हमने देखा कि अगर वसुंधरा के बिना कोई भी पहल होती है तो उसमें सवाल यही होता है कि वसुंधरा कहाँ है, तो उनको समावेशित किया जाए। आने वाले चुनावों में वसुंधरा राजे चेहरे के तौर पर दिखाई दें, भले ही उम्मीदवार के नहीं। देखिए, इसके लिए आपको कर्नाटक का उदाहरण देखना पड़ेगा कि जिस तरह से BS येदियुरप्पा को पार्टी ने मैनेज किया, उस इलाके में, जिस इलाके में उनका अपना प्रभाव हो, उस इलाके में पार्टी का प्रदर्शन गिरा नहीं था, वहाँ पार्टी ने बेहतर ही परफॉर्म किया।
नुकसान बीजेपी को वहाँ कहाँ हुआ, वो सारा वोट जो कि जेडीएस के हिस्से में जाता था वो पूरा वोट कन्वर्ट हो गया कांग्रेस की तरफ और उससे उसको ज़्यादा नुकसान हुआ। उसी तरह से अगर वसुंधरा राजे एक फैक्टर हैं तो वो सबको दिखाई देता है, तो पार्टी कोशिश वही करेगी कि उनको उसी तरह से मैनेज किया जाए जिस तरह से येदियुरप्पा को मैनेज किया गया था, और वो कोशिश करना कहीं से गलत दिखाई भी नहीं देता। दूसरी चीज़ जो आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो आप जब देखते हैं इस इंडिया गठबंधन को तो 26 दल जरूर हैं, लेकिन उसमें अगर आप कांग्रेस को छोड़ दें तो लगभग हर पार्टी ऐसी है कि जो वो सिंगल स्टेट पार्टी है, एक आम आदमी पार्टी को छोड़कर, जिसकी कि 2 राज्यों में सरकार है। और उसके साथ में आम आदमी पार्टी कोशिश ये कर रही है कि मल्टी स्टेट उसका वो एक तरह से स्ट्रेचर बनाने की कोशिश है। गुजरात में भी हम 5 सीटें जीत गए हैं, गोवा में भी हम दावेदारी करेंगे, गोवा में तो 2 सीटें कुल है, तो कहाँ से कितनी सीटें किसको मिलेंगी। उसके साथ में आप जिस तरह से इस तरह से अगर कांग्रेस बढ़ती है तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा इंडिया के लिए वो शायद आम आदमी पार्टी को ही हैंडल करने में सबसे ज़्यादा चैलेंज आने वाला है। क्योंकि जब आप बाकी जितने भी लोगों को देखते हैं, अखिलेश यादव को आज एक कार्यक्रम में खुद वो बोल के गए कि मैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति करता हूँ, उसके बाहर में उसको कोई वो नहीं है। जब आप उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ममता की बात कर लेंगे, बिहार के दोनों नेताओं की बात कर लेंगे, तो वो बिहार के आगे उनको वैसा कुछ नहीं मिलने वाला। उसी तरह से चाहे आप झारखंड के सोरेन परिवार की बात कर लेंगे तो वो झारखंड के आगे उनको उनकी, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, सब हर एक के पास एक राज्य, जो आप कह रहे हो सहमत हूँ, एक राज्य का वो है। सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के साथ ही कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस की अगर आप आज की तारीख में भी विपक्ष में अगर किसी की सबसे ज़्यादा उपस्थिति है, पैन इंडिया कोई प्रेजेंस है, तो वो कांग्रेस की है। और वो आपको मानना पड़ेगा, कहीं 5% हो गई हो वोट शेयर उसका, कहीं 30% हो, वो अलग मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस को बाकी जगह अगर जूनियर पार्टनर रहना होगा, तो अगर जैसे ही आप आम आदमी पार्टी की बात आती है तो सीधा सीधा रायबरेली है पूरे पंजाब में, क्योंकि वहाँ पर एनडीए उस तरह से नहीं मौजूद है जितना कि कांग्रेस खुद आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो वहाँ एक बड़ा उनके लिए चैलेंज होगा। इसी तरह से जब आप लोकसभा चुनाव की बात करते हैं दिल्ली में, तो वहाँ भी पिछली बार आम आदमी पार्टी से ज़्यादा वोट थे कांग्रेस के, तो वो कांग्रेस वहाँ भी अपनी दावेदारी नहीं छोड़ेगी। तो अब वो कोशिश वही है कि आप उधर जो दावेदारी करोगे तो हम आपकी तरफ भी कुछ वो हिस्सा आ जाए, वो वैसी कोशिश ज़्यादा दिखती है। उस कोशिश से राजस्थान की सियासत में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो वक्त के साथ साफ हो पाएगा, जब सीटों के बंटवारे को लेकर, टिकट के बंटवारे को लेकर ये तमाम दल आपस में मिलकर और अपने अपने अंदर भी बात करेंगे। तब हमको देखना होगा कि क्या अलग अलग दलों की अलग अलग लिस्ट आती है कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजस्थान में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह उम्मीदवारों की कोई सूची बहुत जल्द आने वाली है। हमारा अनुमान क्या है वो हमने आपके सामने रखा, आपका क्या है कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ लिखकर हमको बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि इतना पहले उम्मीदवारों का अगर ऐलान राजस्थान में हो जाता है तो क्या उससे राजनीतिक दलों को फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप देख रहे थे राजस्थान का रण। अमर उजाला राजस्थान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना वो भी मत भूलिए। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।